हाय गाइस, वेलकम टू माय एक्सेप्ट नॉलेज। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे हो सकता है आपको किसी फिल्म की स्टोरी लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की जो स्टोरी है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम है ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी ये एक इंटरनेशनल आप कह सकते हैं ऑपरेशन है, जो कि कई देशों की सेना इसमें इन्वॉल्व थी और इसमें लेकिन सर्वश्रेष्ठ भारतीय सेना ही सिद्ध हुई थी। अब ये क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, ये सब आज देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या था, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन में कुछ आतंकी थे, आतंकी समूह था जिसे आरयूएफ कहते हैं। इन लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था आधा से ज़्यादा भागों में, और वहाँ पे सरकार विरोधी काम करने लगे, लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, लोगों के हाथ काटने लगे, ये सब काम वहाँ करने लगे, जिसके वजह से वहाँ पे भारी मात्रा में लोग वहाँ से माइग्रेशन करने लगे। माइग्रेशन करने से जो वो दूसरे देशों में जाने लगे, तो दूसरे देशों के लोगों ने भी चिंता जताई और उन लोगों ने इसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाने को सोचा। इसलिए आप लोगों ने नाम सुने होंगे यूएन एक संगठन है जो विश्व स्तर का है। इसमें इसने कहा कि अब हम लोग इस मैदान में उतरेंगे। तब यूएन ने अपनी सेना भेजी उस जगह को खाली कराने के लिए, यानी कि उस जगह पे शांति व्यवस्था लाने के लिए सिएरा लियोन में। जब ऐसा किया गया तो जब यूएन के सेना गए, यूएन के सैनिक वहाँ पे गए, तो वो उल्टा वहाँ पर फंस गए और चारों तरफ से आरयूएफ यानी कि उस विद्रोही दल के लोगों के द्वारा घेर लिए गए। जब चारों तरफ से घेर लिए गए तो कई दिनों तक इन लोगों को कुछ खाना पीने को नहीं मिला, ना खाने को मिला, कुछ ना पीने को मिल रहा था। 2 महीने तक लगभग ऐसे रहा। फिर उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत की तरफ से, जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। इसके पहले जो ऑपरेशन चलाया गया था, अब चलिए इसे डिटेल में देखते हैं कि कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे वहाँ पे हमारी सेना फंस गई, कि इसकी कितनी सेना फंसी। चलिए देखते हैं। हुआ क्या था कि लगभग 90 के दशक में आरयूएफ, जैसा कि आप अभी इसमें लोकेशन में देखेंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर एक देश है दक्षिण अफ्रीका में, जिसका नाम है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन में आधा से ज़्यादा हिस्से में आरयूएफ के लोगों ने कब्जा कर लिया था। आरयूएफ के लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और ये कहने लगे कि सरकार के समर्थन में मत रहो, यानी कि जितना भी काम इन लोग करते थे यहाँ पे सारा सरकार विरोधी काम करते थे, जैसा कि आप अभी अफगानिस्तान में देख रहे हैं। इसी तरह से वहाँ लोगों को मारने लगे, काटने लगे, लोगों के हाथ काटने लगे कि कोई सरकार को वोट न दे पाए। इसलिए उन लोगों ने वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसके डर से वहाँ की जनता जो थी भागने लगी, वहाँ से माइग्रेशन करने लगी। लगभग लाखों की संख्या में वहाँ से जनता जो थी माइग्रेट करने लगी। माइग्रेट करने की वजह से यूएन जो था, यूनाइटेड नेशन की एक सेना होती है। यूएन की जो सेना होती हैं, ये कई देशों से चुने हुए सैनिक वहाँ पे जाते हैं। यहाँ तक कि भारत के भी सैनिक वहाँ पे गए थे। यूएन में जो सैनिक जाते हैं उनकी एक पहचान होती है कि वो नीली कलर की टोपी लगाते हैं। इससे ये पहचान में आ जाता है कि ये यूएन के सैनिक हैं, इन पर कोई अटैक न करें। यूएन के सैनिक भारत से भी गए थे। भारत से गोरखा रेजिमेंट 5/8 इन्फेंट्री बटालियन थी, जो कि भारत की तरफ से यूएन के सैनिक में शामिल होकर गए थे। अभी तक किसी एक देश की तरफ से सिएरा लियोन में नहीं भेजा गया था। जैसा कि आप इस समय मैप में एक बार देख लें, ये दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट जो है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है सिएरा लियोन। यहाँ पे ज़्यादातर हिस्से में आरयूएफ के लोगों का कब्जा हो गया था। रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, आरयूएफ के लोगों ने यहाँ पर आधा से ज़्यादा हिस्सों में कब्जा कर लिया, और जो तटवर्ती एरिया था वो सरकार के हिस्से में भी था। जब यहाँ पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, तब यूएन ने अपनी सैनिक भेजा। यहाँ पे एक मिशन यूएन ने चलाया जिसका नाम था UNMSIL, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन सिएरा लियोन। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन सिएरा लियोन। इस ऑपरेशन के तहत कई देशों से सेना यहाँ भेजा गया था सिएरा लियोन में। कौन कौन था? घाना जैसे हो गया, नाइजीरिया, ब्रिटेन, भारत, ये सब देश वहाँ पर भेजे गए थे। भारत से ये अक्सर पूछता कौन गया था, तो गोरखा रेजिमेंट गई थी, 5/8 इन्फेंट्री बटालियन थी, जो कि यहाँ पर गई थी। यहाँ पर ये लोग पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे गए थे। पीकेएफ जिसे बोलते हैं, पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब होता है इन लोग केवल जाएंगे वहाँ पे, पहले इन लोगों का जो
फर्स्ट जो अटेम्प्ट रहेगा इसमें इन लोग वार को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, यानी कि शांति से बातचीत करेंगे और वहाँ पर ये शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। तो RUF का प्रवृत्ति ही एक होती है कि पीस कीपिंग है, शांति से जाएंगे बातचीत करेंगे। तो इन लोग जब पहले यहाँ पे गए इस जगह पे, तो वहाँ पर इन लोगों ने शांति व्यवस्था से बात करना चाहा, लेकिन बात उल्टा पड़ गई। यहीं पर एक जगह का नाम है जिसका नाम है दारू और कैलाहून। दो जगह का नाम है, एक कैलाहून और एक दारू। हुआ क्या कि जो कैलाहून है वहाँ पे जगह का नाम है, कैलाहून में तो इनकी सेना फंस गई, यानी कि जो UNAMIL के तहत जो सैनिक भेजे गए थे UN की तरफ से, वो यहाँ पे जाके फंस गए। जब इन लोगों ने फंस गए वहाँ पे, तो वहाँ पे चारों तरफ से RUF के लोगों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब यहाँ पे लगभग 222 जो थे भारतीय सैनिक थे। भारतीय सैनिक एक अनजान जगह जो कि चारों तरफ घने जंगल से ढका हुआ था, न कोई जान पहचान वहाँ पे थी, दूर का एरिया था, न एशिया का ये खंड था, न यूरोप का था, ये अफ्रीका महाद्वीप में, वो भी सबसे पश्चिमी तट पे यहाँ पर जाना था, गए थे इन लोग। तो इसके चलते बहुत कठिनाई हुई थी और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। ये भी नहीं था कि बगल से तुरंत कोई सहायता दिया जा सके इन्हें। इन लोगों को अब खाने पीने की कमी होने लगी। यहाँ पे जो कैलाहून में जो फंसे हुए थे, तो इन लोगों को जब खाने पीने की दिक्कत होने लगी तो किसी भी तरह से घास फूस, कहा जाता है कि कोई कहता है कि घास फूस खा के इन लोग अपना गुजारा करते थे। तो किसी तरह से एक टाइम का भोजन मिल जाता था, वो नहीं तो वो भी नहीं मिलता था। 2 महीने तक हमारी सेना यहाँ फंसी रही, गोरखा रेजिमेंट। साथ में वहाँ पे कहा जाता है कि लगभग 11 जो सैनिक थे वो विदेशी सैनिक भी वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन मेजर पुनिया की एक किताब है, जब इन लोगों को घेर लिया गया तब RUF के लोगों ने कहा कि अब आप लोग हथियार डाल लीजिए और यहाँ से चले जाइए, आप लोगों का इस जगह कोई काम नहीं, यहाँ से चले जाइए, लेकिन हथियार डाल के जाइए, हथियार आपको छोड़ देना है। बाकी उनकी मेजर पुनिया की किताब में कहा गया है कि जो 15 और देश थे वहाँ पे, उन लोगों ने तैयार हो गए, उन लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जब यहाँ पर ये सेना फंस गई और जब बाद में पूछा कि आप लोगों ने हथियार क्यों नहीं डाला था, तब सैनिकों ने बताया था कि हमें 2 बार ही तिरंगा मिलता है, या तो जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तब उसे तिरंगा मिलता है, दूसरा जब वो किसी दूसरे देश में किसी ऑपरेशन या मिशन पे जाता है तब उसे तिरंगा मिलता है। तो हम उसी तिरंगे के सम्मान के लिए हमने हथियार नहीं डाला। नहीं तो यही कहा जाता है कि आप तिरंगा लेके तो गए थे, लेकिन और नहीं तो आप साथ में वहाँ पे हथियार भी उन्हें डाला है। इस वजह से भारतीय सेना ने ऐसा नहीं किया। आखिरी दम तक इन्होंने वहाँ पर इंतज़ार किया एज अ पीस कीपिंग फोर्स। तब इन लोगों ने लास्ट स्टेज जब देखे कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बच रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक सुनसान इलाका, जंगलों से घिरा हुआ, झाड़ी से अनजान जगह थी और कोई मदद नहीं कर रहा था। कोई ब्रिटेन से भी मदद मांगी गई, अमेरिका से, लेकिन लोगों ने मदद करने से मना कर दिया। तब भारत ने एक ऑपरेशन के लिए तैयारी बनाने लगे। उस समय भारत में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऑपरेशन को मंजूरी दे दी जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी इन्हीं लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। अब खुखरी का मतलब समझ लिया। खुखरी एक बहुत ही धारदार हथियार होता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। खुखरी गोरखा रेजिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। खुखरी जो होती है ये एक छोटा सा तलवार जैसा हथियार होता है, जिससे ये कहा जाता है कि अगर एक गोरखा को एक खुखरी दे दिया जाए तो वो किसी भी परिस्थिति में रहता है, अपना रास्ता, अपना मार्ग, अपने रहने के लिए जगह, खाने पीने की भी वस्तुएं ले सकता है। वो उसका एक सहारा तो एक ढाल होता है, यहाँ तक कि वो किसी को उससे मार भी सकता है। तो ये एक खुखरी होता है जो कि अक्सर आप गोरखा रेजिमेंट के पास ये देखते होंगे खुखरी। गोरखा रेजिमेंट की अगर बात करें, थोड़ा गोरखा रेजिमेंट को भी जान लें, तो गोरखा जो रेजिमेंट है ये एक तरह से नेपाली थे, नेपाल के मूल निवासी थे, वहाँ की एक जात थी आप कह सकते हैं। तो उन लोगों को गोरखा बोला जाता था। तब हुआ क्या था कि उस समय जब एक बार अंग्रेज़ों से नेपाल से लड़ाई हुई, नेपाल का कुछ हिस्सा भारत ने अपने साथ ले लिया। उस समय अंग्रेज थे भारत में, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने उसे भारत के साथ जोड़ लिया। तो इन जात के जो लोग थे उन लोगों को अपने साथ ले लिया और अपने साथ भारतीय सेना में, यानी कि आप कह सकते हैं, या अंग्रेज़ों की सेना में
गोरखा रेजिमेंट को शामिल कर लिया गया। और जब ये आज़ाद हो गया भारत, यानी कि इंग्लैंड जब अंग्रेज जाने लगे, तब इन लोगों ने इन लोगों ने इसमें शामिल रखा। तो इस तरह से गोरखा रेजिमेंट अभी तक सेवा में है और ये कई जगह से अपनी सेवा दे रही हैं। जैसे पीस कीपिंग फोर्स में भी यूएन में थे, तो इसी तरह कई जगहों पे अपने ये सेवा दे रहे हैं। चलिए तो अब फिर चलते हैं ऑपरेशन खुखरी पे। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए इन जो फंस गए थे इस ऑपरेशन के तहत, यहाँ पे जो फंस गए थे उन्हीं को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। उस समय भारत में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इसको परमिशन दिया कि अब ये ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 2 महीने बीत चुके थे, कुछ खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए ऑपरेशन चलाना ज़रूरी था। कोई देश मदद भी नहीं कर रहा था, इसलिए ये देखा गया। फिर गोरखा रेजिमेंट की बटालियन और एयरफोर्स हो गई, पैरा कमांडो, इन लोगों को भेजा गया अफ्रीका महाद्वीप में सीरा लियोन के उस देश में। वहाँ पे भेजा गया कि अब आप लोगों को ऑपरेशन खुखरी के तहत ये ऑपरेशन चलाना है। अच्छा, अब इन लोगों को RUF के जो लोग थे, इन लोगों को पता नहीं था, ये अनुमान भी नहीं था कि ऐसा भारत कर दे सकता है, क्योंकि भारत यहाँ से बहुत कई हज़ार किलोमीटर दूर था और उस समय इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इतना जल्दी कोई पहुँच जाए, इतना बढ़िया स्ट्रेटजी भी नहीं कोई बना पाता था कि भारत ऐसा कर देगा और अटैक कर देगा। एक तरह से आप कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर जब इन लोगों ने पहुँचे, यहाँ पर तो दारू, एक जगह का नाम था एक कैलाहुन में फंसे हुए थे, तो दारू में पहले सैन्य आ गया। तो इन लोगों को यहाँ से यहाँ तक रास्ता अगर बन जाता तो इन लोगों को आसानी हो जाती। तो इसी तरह लगभग 150 से ज़्यादा RUF के लोगों को भारतीय सेना ने मारा। साथ में एक भारत का, एक हिमाचल प्रदेश का एक जवान थे, वो शहीद हो गए, कृष्ण कुमार जिनका नाम था। तो ऐसा खिताब में बोला गया मेजर पुनिया के, और कहा गया कि इसी तरह बड़ी मेहनत के बाद ऐसा किया गया। 13 जुलाई को ये ऑपरेशन चलाया गया था, 13 जुलाई से 16 जुलाई 2000। ये ऑपरेशन जो चलाया गया था 13 जुलाई से 16 जुलाई। तो यहाँ पे ये एक चीज़ और प्रॉब्लम आ गई थी कि पहले तो निर्धारित किया गया 13 जुलाई से किया गया, लेकिन जब वहाँ पे ये सेना पहुँची तो एक तो वो अनजान जगह थी और घास फूस जंगल झाड़ी से ढका हुआ एरिया था, और वहाँ पे जैसे ही यहाँ की सेना जब पहुँची ऑपरेशन खुखरी के तहत, तब वहाँ पे तेज़ बारिश हो गई। और तेज़ बारिश होने की वजह से उस समय इतना अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इस वजह से क्या हुआ, ऑपरेशन को थोड़ा डिलेट करना पड़ा। फाइनली 15 जुलाई को 2000 को ये ऑपरेशन चलाया गया था इन सीरा लियोन। तो इसके तहत अपने सैनिकों को छुड़ाया गया, साथ में विदेशी सैनिक भी थे। तो इस वजह से सोचिए कितनी दूर जाकर अपने देश के सैनिकों के साथ साथ दूसरे देश के सैनिकों को भी छुड़ाया गया। ये था ऑपरेशन खुखरी, जिसमें एक लाइन कहा गया था गोरखा रेजिमेंट के लिए, गया था कि इफ़ अ मैन से ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज़ आइदर लाइंग और ही इज़ गोरखा। इस लाइन को किसने बोला था, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस लाइन को किस फील्ड मार्शल ने बोला था। कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। तो अभी आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इस लाइन को किसने बोला था। और तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि ऑपरेशन खुखरी क्या था, कैसे ऑपरेशन खुखरी के तहत UNAMSIL के तहत जो अब सैनिक फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया, इससे उन्हें बचाया गया। और आज तक इस ऑपरेशन को कोई भी देश भूल नहीं पाया है और न भूल पाएगा, क्योंकि कई देश वहाँ पे गए थे, सभी वहाँ पे फंस चुके थे, सभी ने हथियार डाल दिए थे। लास्ट में भारत ने ही ऑपरेशन खुखरी चलाया, जिसके तहत उन्होंने सेना को बचा के लाया गया। तो ये था ऑपरेशन खुखरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको और जो भारतीय सेना के द्वारा या और किसी के द्वारा जो ऑपरेशन में इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।